दोस्तों, आज जो मैं कहानी आपके सामने लेकर आया हूं उसका शीर्षक है कॉलर ट्यून पर रुक गई जिंदगी। सर्दियों की एक धुंधली शाम थी। लखनऊ की गलियों में धुंध कुछ इस कदर पसरी थी कि सड़कें और आसमान दोनों एक जैसे धुंधले हो गए थे। विवान अपनी स्कूटी से ऑफिस से घर जा रहा था। एयरफोन में मीठी मीठी सी आवाज गूंज रही थी, सिया की आवाज। वही गजल, वही गीत जो उसने महीनों से अपनी कॉलर ट्यून बना रखी थी। उस आवाज के बिना उसकी जिंदगी अधूरी सी थी। पर आज उस आवाज के पीछे छिपे एक राज से उसका सामना होने वाला था। एक ऐसा सच जो उसकी पूरी दुनिया बदल देने वाला था। विवान हमेशा से म्यूजिक का दीवाना रहा था। ऑफिस से थके हारे लौटकर उसकी राहत बस एक थी, गिटार उठाना और सुरों में डूब जाना। इसी दीवानगी ने उसे एक ऑनलाइन म्यूजिक प्लेटफॉर्म से जोड़ दिया था, जहां लोग अपनी रिकॉर्डिंग शेयर करते थे। एक शाम जब वो प्लेटफॉर्म पर गाना सुन रहा था, अचानक एक गजल पर उसका मन अटक गया। एक लड़के की नरम गहरी आवाज थी, तेरी आंखों की जो नमी समझे वही इश्क की सदा समझे। विवान मंत्रमुग्ध हो गया था। कौन है ये, उसने सोचा। नाम लिखा था सिया। बस उसी पल से विवान की जिंदगी में एक नई कहानी ने चुपचाप दस्तक दे दी थी। विवान ने झिझकते हुए सिया को एक छोटा सा मैसेज भेजा। आपकी आवाज ने दिल छू लिया, क्या हम दोस्त बन सकते हैं? सिया ने जवाब दिया, अगर दोस्ती में संगीत हो तो क्यों नहीं। धीरे धीरे चैट से बातें कॉल पर और फिर देर रात तक चलने वाली बातों में बदल गईं। सिया का सपना था एक दिन प्लेबैक सिंगर बनना। विवान उसे अपने गिटार पर धुनें सुनाता था और सिया अपनी प्यारी सी हंसी से उसकी तारीफ करती थी। वो दोनों एक दूसरे के बिना दिन नहीं काट पाते थे, लेकिन अभी तक उन्होंने एक दूसरे को देखा नहीं था, बस आवाज़ से ही दिल जुड़ा था। एक दिन सिया ने एक खास रिकॉर्डिंग भेजी, वही गजल जिसकी शुरुआत से ये सब शुरू हुआ था। ये सिर्फ तुम्हारे लिए, उसने लिखा। विवान ने उस गजल को अपनी कॉलर ट्यून बना लिया था। हर बार जब भी किसी का कॉल आता, वो मधुर आवाज उसके कान में गूंजती, तेरी आंखों की जो नमी समझे वही इश्क की सदा समझे। विवान अब खुद से भी ज्यादा उस आवाज से प्यार करने लगा था। कई महीनों के बाद आखिरकार दोनों ने मिलने का फैसला किया। सिया लखनऊ आ रही थी मेडिकल इंटर्नशिप के सिलसिले में। विवान के लिए जैसे सपनों का दिन था। सिया की आवाज फोन पर खिलखिला उठी थी, तो क्या इस शनिवार को हम मिल रहे हैं? पक्का? विवान ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, लेकिन जगह तो डिसाइड करनी पड़ेगी मैडम। दोनों ने काफी देर तक सोचा। फिर सिया बोली, मुझे भीड़ भाड़ वाली जगह पसंद नहीं है, कोई शांत सी जगह चाहिए। विवान ने फौरन जवाब दिया, तो फिर जानेश्वर पार्क चलें, सुबह जल्दी, वहां सुबह बहुत सुकून होता है। सिया ने खुशी से हामी भर दी। उन्होंने तय किया कि कल सुबह 9 बजे मिलेंगे, पार्क के झील वाले किनारे पर, जहां हरे भरे पेड़ झील पर झुकते हैं। सिया ने कहा, मैं पीले रंग का दुपट्टा पहनूंगी और मैं तुम्हारे लिए किताब हाथ में रखूंगी, गजलों का गुलदस्ता। विवान ने हंसते हुए कहा, तुम्हें पहचानना तो आसान होगा, पर मैं भी सुर में बजता गिटार साथ लाऊंगा ताकि तुम्हें मुझे पहचानने में देर न लगे। रात को सोने से पहले विवान ने एक प्यारा सा गिटार पेंडेंट खरीदा, छोटा सा चांदी का, जो उसके जज्बातों का छोटा सा निशान था। उसने सोचा, कल मेरी दुनिया बदलने वाली है। विवान पूरी रात सो नहीं पाया एक्साइटमेंट में। शनिवार की सुबह विवान एक्साइटमेंट में रात भर सोया नहीं था। सुबह सूरज हल्के और सुनहरे रंग में पार्क की पगडंडियों पर बिखर रहा था और वह झील के किनारे पहुंचकर इंतजार करने लगा। हाथ में एक छोटा सा गिफ्ट बॉक्स था, वही गिटार पेंडेंट। घड़ी की सुइयां भागती रहीं। 9 बज गए, 9:15 हो गए, 9:30 हो गए। सिया नहीं आई। हर गुजरते मिनट के साथ विवान का दिल तेज धड़कने लगा। उसने कई बार फ़ोन किया, लेकिन कॉल उठता ही नहीं था। बस वही कॉलर ट्यून बजती, तेरी आंखों की जो नमी समझे। अचानक एक नंबर से कॉल आया। विवान ने घबरा कर उठाया और बोला, हेलो। हेलो सिया। लेकिन दूसरी तरफ एक अजनबी महिला की टूटी हुई आवाज़ थी, क्या आप सिया को जानते हैं? विवान का दिल बैठ गया। जी,
जी 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 मैं जानता हूँ। उसकी आवाज़ लड़खड़ा रही थी। महिला की हिचकियों के बीच टूटी फूटी बातें सामने आईं। सुबह सिया कैब से पार्क के लिए निकली थी। एक ट्रक ने लाल बत्ती तोड़ दी, सीधी टक्कर। बहुत कोशिश की डॉक्टर ने, लेकिन सिया को बचा नहीं पाए। विवान के हाथ से फ़ोन गिर पड़ा। उसकी आंखों के सामने सब धुंधला हो गया। झील के किनारे बैठा रहा, बस दूर आसमान को ताकता रहा, जहां सूरज अब धुंध के पीछे खोता जा रहा था। सुबह से शाम हो गई थी। कुछ मिनट पहले जिस जिंदगी का उसने सपना देखा था, अब वो एक झील की लहरों की तरह चुपचाप कहीं गुम हो गई थी। उस दिन के बाद विवान बदल गया। जिस पार्क में वो सिया के साथ मिलने आया था, वहां अब अक्सर बैठा रहता है। हर गुजरती सुबह उसके लिए एक बोझ बन गई। घर की दीवारें, गिटार के तार, बिखरी किताबें, सब सिया की याद दिलाते। रात को वो सो नहीं पाता। नींद की जगह सिया की हंसी गूंजती रहती, कभी उसकी खिलखिलाहट, कभी उसकी मीठी फुसफुसाहट। जब भी किसी को कॉल करता था या कोई कॉल आता, वही कॉलर ट्यून बजती, तेरी आंखों की जो नमी समझे। हर बार एक उम्मीद लेकर फ़ोन कान से लगाता, जैसे अचानक सिया बोल उठेगी, हेलो विवान। पर हर बार सिर्फ एक सन्नाटा मिलता। धीरे धीरे खुद से बातें करने लगा। आईने में खुद को देखकर, सिया देखो ना, मैं अब भी तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। ऑफिस में उसकी मुस्कान खो गई। म्यूजिक उसके लिए दर्द बन गया। वो गिटार को छूता जरूर था, पर तारों में सुर नहीं, आंसू बहते थे। विवान एक ऐसे धुन में कैद हो गया था जो खत्म नहीं हो रही थी, जिसमें सुर थे पर सिया नहीं थी। महीनों बीत गए। लोग कहते रहे समय सब कुछ भर देता है, लेकिन कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो भरने के बजाय गहरे हो जाते हैं। विवान ने म्यूजिक छोड़ दिया। गिटार जो कभी उसकी जान था, अब धूल खा रहा था। ऑफिस में बस किसी तरह चलता रहा जीवन। बस एक रूटीन बन गया था, बिना किसी रंग के। एक दिन विवान की पुरानी दोस्त आयुषी उससे मिलने आई। वो चुपचाप बैठा रहा। आयुषी ने गिटार उठाया और एक धुन बजानी शुरू कर दी, वही धुन जो कभी सिया गुनगुनाती थी। विवान की आंखें भर आईं। आयुषी ने धीरे से कहा, सिया चाहती थी कि तुम गाओ, बजाओ और जियो। वो नहीं चाहती थी कि उसकी याद तुम्हें तोड़ दे। उसकी आवाज़ तुम्हारी ताकत बन सकती है विवान, कमजोरी नहीं। विवान ने पहली बार गिटार उठाया और कांपते हाथों से पहला कॉर्ड बजाया। उस रात विवान ने सिया का नंबर डिलीट कर दिया, लेकिन उसकी आवाज़ को हमेशा के लिए अपने दिल में बसा लिया। उसने एक नया गाना लिखा जो सिया को समर्पित था। तेरी धुनों में बसी मेरी धड़कनें। धीरे धीरे वो वापस जीवन में लौटने लगा। हर सुर में, हर गज़ल में सिया की याद को जिंदा रखते हुए कॉलर ट्यून पर रुकी हुई जिंदगी अब धीरे धीरे से बहने लगी थी, नए सुरों में, नए ख्वाबों में। उसने सिया की याद में एक और गाना लिखा, एक ऐसा गीत जो उसके दिल से निकला था। तेरी आंखों की जो नमी समझे। उस गीत ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया। हर तरफ वही गीत गूंज रहा था। हर फोन के कॉलर ट्यून में वही गीत बजता। तेरी धुनों में बसी मेरी धड़कनें, तेरी यादों में गूंजी मेरी सांसें, तेरी हर अल्फाज में जिंदा हूँ मैं, तेरे हर ख्वाब में बसता हूँ मैं। राहों में बिछी थी तेरी मुस्कानें, सपनों में बसी तेरी कहानी। अब भी तेरी हंसी गूंजती है हर वीरान गली में, हर सुनसान रात में। तेरे धुनों का साज बन गया हूँ, तेरी यादों का राग बन गया हूँ। तेरे बिना जीने की कोशिश की है, तेरे प्यार में मिटने की फरमाइश है। अगर फिर कभी तू गुनगुनाए कहीं तो समझ लेना मैं वही आसपास हूँ। अगर हवा में महके तेरी खुशबू तो जान लेना मैं तेरे पास हूँ। उस रात विवान ने पहली बार गिटार बजाया। हर स्ट्रोक में सिया का नाम था, उसके हर सुर में उसकी याद। उसी पल विवान ने जाना, कुछ लोग दुनिया से चले भी जाएं तो भी उनकी आवाज़ हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहती है। तो दोस्तों, विदा लेता हूँ इस कहानी से। वादा जो पूरा ना हो सका पर फिर भी पूरा हो गया। हमारे चैनल बीनू FM पर बहुत सारी कहानियाँ हैं जिनको आप सुन सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अब मिलते हैं एक नई कहानी में। कीप लिसनिंग, डू सब्सक्राइब, टेक केयर।